जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं HTML। मैंने पिछली क्लास में आपको HTML के बारे में पढ़ा दिया था और उसमें ये भी बता दिया था कि HTML की फाइल कैसे बनाते हैं और उस पर कैसे कोड लिखना शुरुआत करते हैं। साथ साथ में हमने एक दूसरी वीडियो भी बना दी थी जिसमें ये हमने बताया था कि अगर आपके लैपटॉप में VS कोड नहीं है तो आप VS कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे और फिर उस पर कैसे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास जो स्पेशल HTML को लेकर के शुरू की जा रही है, आज मेरा पर्पस ही है कि आपको HTML की पूरी जो कंडीशंस जो बच गई है वो आज करा देने की, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा HTML की प्रोजेक्ट शुरू होने वाली है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा स्क्रीन है और मैं VS कोड खोल लेता हूँ, और VS कोड खोलने के बाद आप देख सकते हैं जैसा कि अपने लोग पिछले दिन में कोड लिखे थे और अपने लोग आईडी बनाए थे इसके ऊपर में। तो आइए हम इसको मिटाते हैं पहले और सब कुछ ख़त्म करते हैं। एक बार दोबारा आपको शुरू से डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों को, और वो भी नोट्स के साथ, ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन पिछले वीडियो में रह गया होगा आपका वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसको शेप करते हैं। एक हम बॉयलर प्लेट ले लेते हैं जिसमें कि हमारा ये HTML का जो बेसिक्स कोड हो गई वो हो गई। अब इसकी शुरुआत करते हैं। Ctrl S से मैंने शेप कर दिया। तो ये है अपना नोट्स और इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूस टू HTML, HTML क्या है, और यहाँ पर व्हाट इज HTML के बारे में अगर आप बात करिएगा, यहाँ लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका फुल फॉर्म होता है, और ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है, आपके वेब पेज को क्रिएट करने में हेल्प करता है। साथ ही HTML का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हमारे जो हैं वेब पेज के स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है। यह स्ट्रक्चर बनाता है कि मेरी वेब पेज जो होने वाली है वो कैसी होने वाली है, और ये आप सारे ब्राउज़र्स को अलाउ भी करता है और इसको सीखना काफ़ी फ्रेंडली भी है। इसलिए हम लोग HTML से शुरुआत करते हैं। रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या क्या है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। एक चाहिए आपको रिक्वायरमेंट के तौर पर एक ब्राउज़र, और वो ब्राउज़र किसका होगा, फायरफॉक्स का, और एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जो ऑलरेडी वी नो व्हाट इज यूज ऑफ VS कोड, एंड नेक्स्ट Notepad++ और सब लाइन टेक्स्ट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और हम इंडेक्स को क्यों सेव करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। ऑल टाइप और .html इसका एक्सटेंशन होता है ताकि ये पहचान में आ जाए कि वो फाइल HTML का ही है। फिर अगली बार मैं आपको ये भी बता दिया था कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट टाइप आता है इसका मतलब क्या होता है VS कोड में। ये मेरा मतलब होता है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML का है, मेरा लैंग्वेज अंग्रेजी है, और मेरा जो टाइटल है पेज का वो मेरा डॉक्यूमेंट है। मतलब मैं चाहूँ तो इसका नाम बदल भी सकता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में चेंज करके दिखाया भी था। और कॉन्टेक्ट, तो ये डिवाइस विड्थ, यानी कि अगर मेरा डिवाइस बहुत चौड़ा है तो चौड़ा, अगर छोटा है तो छोटा। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ तक तो क्लियर था। अब हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो मैं अगर यहाँ पर लिख के दिखा दूँ, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ द माई फर्स्ट वेब पेज, जो बॉडी के अंदर होता है, और जो भी हमारे बॉडी के अंदर यानी कि जो HTML के बॉडी के अंदर होगा वो मुझे वेब पेज में दिखेगा। तो वेब पेज के अंदर आपको क्या दिखाना है, जो भी आपको कंटेंट दिखाना है वो आप बॉडी के अंदर लिख दीजिएगा, दिखेगा। इसके साथ साथ हमारा इम्पॉर्टेंट टैग्स, जिसके बारे में मैं आपको बता दिया कि ये हमारा ब्राउज़र का HTML टाइप होता है, रूट, डॉक्यूमेंट, कंटेंट सेटिंग्स, और नेम वगैरह यहाँ पर शो होता है टाइटल का, और विजिबल कंटेंट आपका बॉडी के अंदर में दिखता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और हम लोग बढ़ते हैं और आगे। यहाँ पर अपनी लेसन्स 3 जो होती है हमारी वो हेडिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। और अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि H1, H2, H3, H4 क्या क्या करता है। तो मैं इसको डायरेक्ट ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि टाइप करके भी वही चीज़ होना है, तो कॉपी पेस्ट ही कर दिया, सीधे बॉडी के अंदर गया और मैं सीधे ऐसे पेस्ट कर दिया। और जब आप इसको लाइव करके देखिएगा, राइट क्लिक करा और आपने ओपन विद लाइव सर्वर करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
H1, H2, H3, H4 का क्या यूज हुआ। देखिए याद रखिएगा, जो हमारा H1 होता है वो सबसे अधिक होता है, मतलब सबसे बड़ा लिखाता है। जनरली आपको ऐसा लग सकता है उल्टा कि H6 बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है और H6 लास्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि H7, H8, H9 ऐसा होते रहेगा, ऐसा नहीं होगा। H6 हमारा लास्ट होता है। H1 देखिए, मेन कंटेंट, मेन हेडिंग सबसे ऊपर में, सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, जितना मैं संख्या बढ़ाते जाऊंगा और वो मेरा छोटा होते चला जाएगा। अब यहाँ से अगर आपको बहुत बड़ा हेडिंग देना है तो आप H1 दे सकते हैं। H1 से आप अपने जो कंटेंट है वो उसको और हाईलाइट कर सकते हैं। लिटरली हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग CSS सीखेंगे तो उसमें हम लोग फॉन्ट का साइज़ अलग अलग कर सकेंगे, तो इसका ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान दीजिएगा इस बातों पर। कुछ डॉक्यूमेंट टाइप्स अलग हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर पैराग्राफ लिखने के लिए जब भी हमें कोई पैराग्राफ देना होता है हम P का इस्तेमाल करते हैं, और हम मान लेते हैं कि हम इसको इतना दूर को रिमूव कर दिए, और रिमूव करने के बाद अगर हमको कोई भी चीज़ पैराग्राफ में लिखना है तो मैं यहाँ पर एक P ले लूँगा, और जैसे ओपन क्लोज, एक बार ओपनिंग कर लेते हैं तो क्लोज ऑटोमेटिक हो जाता है। और हमने लिख लिया राम इट्स मैंगो। अब राम इट्स मैंगो हमने पैराग्राफ में ले लिया। अब आप गौर करके देखिएगा, आपको वेब पेज में दिखेगा राम इट्स मैंगो। राम में एस एक्स्ट्रा हो गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और आके आपको दिखा दिया राम इट्स मैंगो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ हो गया। और ये सेंटेंस जो हम सब ने बचपन में पढ़ा होगा, राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, जब भी मुझे पैराग्राफ लेना है तो मैं P ले लूँगा, और लिटरली अगर आप ऐसे भी ले लोगे, मतलब पैराग्राफ के बगैर भी ले लोगे, तो ऐसा नहीं कि यहाँ सो नहीं होगा, लेकिन वो तरीका गलत होगा, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, राम इट्स मैंगो के बाद अगर मैं इसमें से स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करूं, स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करूं, तो देखो क्या होगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करूं और मैंगो को अगर स्ट्रॉन्ग के अंदर डाल दिया, तो आप गौर करिएगा वेब पेज में क्या दिखेगा, राम इट्स मैंगो, लेकिन मैंगो बोल्ड हो गया। अब मैंगो को बोल्ड करने के लिए अगर आप चाहें तो स्ट्रॉन्ग का उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट अगला टर्म हमारा क्या है, अगला टर्म हमारा EM है। अगर आप इसको इटालिक करना चाहते हैं तो आप EM का प्रयोग करिए। अब मैं आपको EM का प्रयोग करके दिखाता हूं। अगर मैं इसी के अंदर EM का प्रयोग कर लिया, मान लीजिए अगर मैं EM का प्रयोग कर लिया, तो लिटरली अब आप इसके अंदर में मैंगो पेस्ट करेंगे, तो अब ये सेम जो है, सेम मैंगो, अब आप गौर करके देखिए, ये बोल्ड भी हो गया, अब इटालिक भी हो गया, इटालिक एंगल थोड़ा रोटेट हो गया। मुझे आपको ये बताना है कि कितना टिल्ट होता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। ये सवाल मैं आप ही से पूछ लेता हूं कि जब हम किसी टेक्स्ट को टिल्ट करते हैं, इटालिक करते हैं, तो वो कितना एंगल होता है, टेढ़ा कितना एंगल होता है, कितना तिरछा होता है, पढ़ के बताइए आप। अगर नहीं जानते हैं तो वैसे कितना होता है आप पढ़ के बताइए कि कितना इटालिक में कितना डिग्री जो है वो राइट साइड की तरफ झुकाव होता है एंगल में। बट EM होता है मेरा इटालिक के लिए। आवर नेक्स्ट टर्म इज यू। यू किस लिए फेमस है भाई, अंडरलाइन के लिए। अब अगर मुझे इसको अंडरलाइन भी करना है तो डेफिनेटली मैं यहाँ से जाऊँगा और यू इस्तेमाल कर लूँगा, बस सिंपल सा यू। और जैसे ओपन क्लोज, ओपन को क्लोज करेंगे, ओपन टैग को, अपने आप क्लोज टैग हमारा अपने आप ओपन हो जाता है। और अगर हम यहाँ से अब करके दिखाएं तो देखिए, अब मेरा जो है राम इट्स मैंगो में राम बोल्ड भी हुआ, इटालिक भी हुआ और अंडरलाइन भी हुआ। आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस करिए ताकि आपको भी चीज़ें याद नहीं करना पड़े, आसानी से सब कुछ हो जाए। आवर नेक्स्ट टर्म आप खुद देख लीजिए हमारा। अब हमारा हो गया BR। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको तोड़ना है और मैं चाहता हूँ कि इसको ब्रेक कर लूँ, तो आप अगर यहाँ आकर के और नॉर्मली इंटर मारेंगे और आपको लगेगा कि ये ब्रेक हो जाएगा, तो
ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी यहाँ से ब्रेक कर लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है, वो स्पेस काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो ब्रेक हो जाए तो आप इसमें इंटर नहीं भी मारिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस जाइए, छोटा सा एक टैग लगाइए और आप BR लिख दीजिए, और अब आप इसको तोड़िए नहीं, छोड़ दीजिए जैसा है वैसा। अब आप देखिए यहाँ पर राम इट्स मैंगो ये ब्रेक हो चुका है। तो जब भी मुझे पैराग्राफ को ब्रेक करना हो, बीच से तोड़ना हो, नेक्स्ट लाइन में मुझे पहुँचाना हो, तो हम BR टैग का इस्तेमाल करेंगे। अब जानने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ पर 2 BR दे दिए तो ये 2 लाइन चला जाएगा, और मैं अगर और BR की संख्या बढ़ा दूं तो जितना भी BR बढ़ेगा उतना वो सेव नहीं हुआ था, Ctrl+S, अब वो और नीचे चला गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि BR की टैग बढ़ाने से आपका जो नेक्स्ट लाइन है वो ब्रेक होते जा रहा है। तो राम इट्स मैंगो आप देख लिए होंगे, मैं आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप भी इंजॉय कर रहे होंगे HTML को। और आपको इंजॉय तब आएगा जब चीज़ें आप खुद से करोगे। तो वीडियो को पॉज कर करके दोबारा करने का ट्राई करिए कि आप इसको कितना परफेक्टली कर पा रहे हैं। अब यहाँ से जो है हमारा अगला टर्म है HR। जब आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना हो, और मैं यहाँ से गया और मैं सिर्फ कुछ नहीं करूँगा, बस HR ऐसे कर दिया और Ctrl+S कर दिया, तो देख लीजिए आपको जो पूरा दिख जाएगा, एक लंबी सी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है नीचे यहाँ पर। तो HR लगाने से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख जाएगा। और मैं आपको कहा भी था कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आपको ढेर सारी बातें बता देंगे इसके अंदर में, जो कि अभी शुरू कर रहे हैं। आइए कुछ और चीज़ें सीखते हैं, कुछ और चीज़ें जानते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, और वो है लेसन 4 में लिंक और इमेजेस लगाना। लिंक और इमेजेस कैसे लगाने हैं और क्या करना है इसके अंदर में, जैसा कि आप देख सकते हैं एक टैग होता है ए टैग किस लिए काम आता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से गया और HR को मिटा देते हैं, क्योंकि लिटरली मुझे HR की ज़रूरत है नहीं, और हमने एक टैग लगाया और वो टैग है A का। अब देखिए टैग तो लगा दिया और यहाँ पर मैं लिख दिया राधा रानी। अब राधा रानी में लिख दिया और यहाँ टैग लग गया। अब आप देख रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं दिखा हमें कि इसमें क्या होने वाला है, लेकिन अभी आपको दिख जाएगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ए टैग लगाने के बाद यहाँ पर राधा रानी जो हमने लिखा वो सिंपल लिखा गया। अब इस ए टैग का यूज क्या है आइए हम समझाते हैं। जैसे हमारा ए टैग जो है वो एक लिंक को एक्टिवेट कर देता है, और इस लिंक में जब भी आप यहाँ आएंगे एक इसके अंदर, जैसे ये राधा रानी की जगह पे मैं थोड़ा नाम चेंज करता हूँ और इसको कर देता हूँ विजिट कर दिया। अब आप आके देखिएगा इसके अंदर में विजिट यहाँ पर लग चुका है। जब हम इसके अंदर कोई भी एक वेबसाइट यहाँ लिंक करेंगे, और लिंक करने के लिए होता है हमारा href, और उसके अंदर आप वेबसाइट डाल दीजिए, जैसे https डाल दिए आप और / तो यहाँ हमने एक वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। ये वेबसाइट मेरा ही है, और अगर हम यहाँ पर इस वेबसाइट को href लगा करके और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर वेबसाइट को लिख दिया, तो आपको अंतर दिख रहा है कि विजिट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, आप वेब ब्राउज़र में आकर के गौर करिएगा, जब आप ऐसे लिख देंगे तो आपको ये दिख जाएगा विजिट, और जैसे ही आप विजिट पर क्लिक करोगे, जब आप विजिट पर क्लिक करोगे इसी सेम पेज पर जो है, इसी सेम पेज पर आप क्लिक करो और ये वेबसाइट आपको खुल के दिख गई। इस वेबसाइट पे हमारे रिजल्ट्स देख सकते हैं, और हमारे द्वारा जो भी कोर्स कराए जाते हैं वो आप इसी वेबसाइट्स पे आकर के कोर्स भी पार्टिकुलरली आप कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट हो गई जिसके अंदर हम लोग कोर्स कराते हैं। तो ये हमारी अपनी वेबसाइट है जहाँ पर चीज़ें हम लोग चला रहे हैं। तो ये वेबसाइट्स, लेकिन हो क्या रहा है आप गौर करिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसी सेम वेबसाइट पे ये खुल जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट टैब में जाए और फिर खुले, नेक्स्ट टैब में जाके खुले, हम इसी में ना खुले बस।
तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है यहाँ पर जब आप जाओगे तो ध्यान देना, अगर आपने सिर्फ वेबसाइट लिखा और वेबसाइट लिखने के बाद अगर आप विजिट कर दिए तो ये बस ओपन कर देगा। लेकिन आप अगर ये ऐड कर देते हो टारगेट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और ब्लैंक कर देते हैं आप, तो ये न्यू टैब खोल देगा। जैसा कि मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर टारगेट को हिट किए और यहाँ पर एक वो ब्लैंक, जैसे कि ये टैब पहले से आ रहा है, और अंडरस्कोर और ब्लैंक कर दिए। और बस अब क्या हुआ, अब मैं इसी वेबसाइट को अगर विजिट करूँगा तो ये एक नया टैब बनाएगा। बस छोटा सा परिवर्तन किया और आप देख रहे हैं ना, एक ऐसे टक ये नया टैब ले आया और नया टैब ले आने के बाद इसको ओपन कर दिया। तो फ़ायदा ये है कि आप वेबसाइट को जैसे चाहोगे वैसे क्रिएट करा सकते हो, ये आप पर ही निर्भर करता है। अगर मैं इस टारगेट वाले टैग को हटा दूं और फिर से अगर हम वहां पर जाएं और इस पर क्लिक करें, ये इसी पर खुल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे पहले था, यानी कि ये इसी में ना खुल के नया में जाके खुले, आसानी से आ गया। हम आशा करते हैं कि आप इस बात को अभी तक तो समझ ही गए होंगे। तो ये हमारा लिंक टारगेट को हिट करने का काम करता है। एट्रीब्यूट्स कहते हैं इसको, एट्रीब्यूट्स और भी हमें पढ़ना है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा टैग लिखें आप ए के अंदर लिखें, वो लिंक जनरेट करता है, लिंक डेवलप करता है। अगर आप वेबसाइट के नाम नहीं जानते हैं और आपको ट्राई करना है तो आप सिंपल से जाइए किसी भी वेबसाइट पे और किसी भी वेबसाइट का आप यहाँ पर जाओगे ऊपर में तो ये लिंक मिल जाता है, यहाँ से लिंक मिल जाता है। और चलो मैं एक खोल भी लेता हूँ, मान लो मैं YouTube भी खोल लिया तो YouTube का भी एक लिंक यहाँ से मिल गया और मैं ट्राई करने के लिए वहाँ जाके एक पेस्ट कर सकता हूँ। ऐसे यहाँ से पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद बस सिंपल सी बात है, Ctrl+S आके दबाया और अपने वेबसाइट पे जा गया, एक बार इसको रिफ्रेश कर लिया और विजिट पर क्लिक कर दिया तो ये हमारा YouTube खुल गया। जैसे YouTube खुला उस तरह से अगर कोई बांसुरी या कुछ का भी, अब मान लीजिए मैं इसी का लिया और अब देखिए यहाँ पर गया, लिंक यहाँ पेस्ट कर दिया, Ctrl+S और अपने वेबसाइट पे आके बस इसको रिफ्रेश कर लिया और यहाँ एंटर मारा तो सीधे वो मेरा, तो ऐसे ही जितने भी वेबसाइट्स बने हुए रहते हैं, तो ये आप देख रहे हैं जैसे वेबसाइट्स बनते हैं वो यहाँ पर इसको बना लिया जाता है। आप भी चाहें तो कर सकते हैं ऐसा। और कुछ अपने प्रमोशनल चीज़ें भी यहाँ पर डाल दी जाती हैं, कोई प्रोडक्ट का लिंक हो गया या कुछ भी, वो मैटर नहीं करता है। बस टारगेट और ब्लैंक किस लिए, ताकि नया टैब खोलने के लिए। और यहाँ पर आप जो भी नाम लिख दोगे वहाँ नाम वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, जनरली लिखा होता है क्लिक हियर और यहाँ क्लिक हियर लिखा रहता है, बस हो गया। अब आप जाइए क्लिक करिए तो ये हमारा क्लिक हियर का टैग मिल गया आपको। अब चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप समझोगे हमारी इस बात को। हम बढ़ते हैं आगे और कुछ नया चीज़ें सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा 5वां चैप्टर जो है, 5वां लेसन जो है वो है जब हमें HTML में कोई बुलेट लगाना हो, उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो उस केस में हमें करना चाहिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर गए और मैं यहाँ पर जाऊँगा और कोई भी अगर मुझे बुलेट लगाना है तो लिटरली आपको बुलेट डायरेक्ट नहीं लगाना है, पहले आपको UL लेना है। और सिंपल बात है, जब आप UL लेके और टैग को क्लोज करेंगे तो आपके सामने ऐसे खुल गया और खुलने के बाद आप Ctrl+S करिए। उसके बाद LI लेकर के आप बुलेट्स लगा सकते हैं। जैसे मैं गया और एक LI टैग लिया और यहाँ पर जो भी मुझे लिखना है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखा HTML और Ctrl+S किया। अब आप गौर करके देख सकते हैं यहाँ एक डॉट यानी कि बुलेट आ गया। तो जब भी आपको कोई बुलेट लगाना हो LI का इस्तेमाल कर लीजिए। फिर और अगर आप चाहते हैं LI का और इस्तेमाल करिएगा तो फिर और आएगा। यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर CSS लिख लिया, फिर यहाँ पर मैं गया और जावास्क्रिप्ट लिख लिया।
जेस। तो अब आप गौर करके देखिए कि यहाँ पर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो कि हमें आगे पढ़ना ही है, तो ये बुलेट्स लगा करके आप जैसा चाहें, हाँ अब इसको भी चाहें तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक अलग सी वेबसाइट कोई बनी हुई है और आप चाहते हो कि जब इस HTML पर क्लिक किया जाए तो वो वेबसाइट खुल जाए, उसको भी आप कर सकते हैं। और ऐसा ढेर सारा वेबसाइट देखे होंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। एक सरकारी रिजल्ट है और सरकारी रिजल्ट में अब आप गौर करके देखिए, ये सारे वेबसाइट्स जो लिखे हुए हैं, जितने भी सरकारी रिजल्ट देख रहे हैं, ये उसके नाम हैं जो अभी आपके सामने दिख रहे हैं। ये नामकरण किया हुआ है, इसका लिंक वहाँ पे डाला हुआ है। कैसे? इस तरह से कोड किया हुआ है, इस तरह से। यहाँ पर बस उसका, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, क्लोज करते हैं इसको, और इतनी बड़ी उसकी जो है बस नाम देखिए, यहाँ पर भी उसको एक्टिवेट किया गया है, यहाँ पर उसकी एक नामकरण की हुई है। और वो नाम मैं भी अगर यहाँ पर लिख दूँ और ऐसे पेस्ट करके और अब आपको दिखा दूँ, तो आप भी गौर करके देखिए, हमारे भी पेज में ऐसा वेस्ट बंगाल कमीशन, लेकिन इस पर क्या खुलेगा? यूट्यूब खुलेगा। क्यों? क्योंकि नाम से वेबसाइट क्या होगा ये फर्क नहीं पड़ता। अभी भी वेस्ट बंगाल स्टाफ कलेक्शन लिखा हुआ, लेकिन खुल क्या रहा है? यूट्यूब खुल रहा है। यूट्यूब क्यों खुल रहा है? क्योंकि अपने लोग जो यहाँ डालेंगे ना, उससे फर्क पड़ता है कि क्या खुलेगा। अब जो HREF में डालेंगे वो वहाँ पर ओपन होगा। तो वहाँ पर भी जितने भी वेबसाइट्स बनाए जाते हैं, उन सभी के पीछे HERF में वो चीज़ डाला हुआ है जो उससे संबंधित हो। अब ये ओपन हो जाता है आराम से। तो हम आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। साथ में अगर HTML, अब मान लीजिए कि मुझे HTML को भी एक्टिव बनाना है, तो मैं बना दूंगा आराम से। यहाँ मैं गया और पहले मैं A के अंदर ले लिया इस HTML को, और HTML लेने के बाद फिर मैं HERF ले लिया, और इसके अंदर अब जो आपको ऐड करना हो। अब मैं चाहता हूं कि जब HTML पर क्लिक करें तो हमारा वो खुल जाए, यानी कौन सा? गवर्नमेंट जॉब वाली वेबसाइट। अब आप देखिए, अब हमारा HTML क्या हो गया? HTML एक्टिवेट हो चुका है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी। यदि आप चाहते हो कि नया टैब में जाए तो फिर नया टैब में जाएगा। तो प्रैक्टिस जितना करोगे आप, उतना आपके लिए ये बेहतर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। और लिटरली मैं इसको डिलीट करके फिर ओपन कर दिया और आप देख ही रहे हो। तो हमें इसको फ़िलहाल तो यूज़ नहीं करना है, इसलिए हम इसको कम्प्लीटली रिमूव कर रहे हैं, बट आप समझ गए होंगे। चलिए आगे अब क्या करना है? आगे हमें करना है कुछ फॉर्मेट सीखने हैं, जैसे कुछ लेवल सीखने हैं और टेबल बनाना सीखने हैं। तो मैं टेबल बनाना यहीं तक समाप्त करता हूँ। कल की वीडियो में टेबल, फिर आपको यहाँ से फॉर्म बनाना, और कल की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी कुछ सिमेंटिक HTML होती हैं, SEO क्या होता है, मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो को आपने देखा, इतना सारा प्रेम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।